आपका पहला सवाल है, पौलुस कहता है, किसको अवसर न दो? आपका ऑप्शन है ए, सेवार्थियों को, बी, शैतान को, सी, सत्य को, डी, संतानों को। आपका सही जवाब होगा बी, शैतान को। इफिसियों 4 का 27। और न शैतान को अवसर दो। आपका दूसरा सवाल है, हम कैसे बुलाहट के योग्य चाल चले? आपका ऑप्शन है ए, आत्मिक, बी, स्वार्थ के लिए, सी, अपराधों के लिए, डी, दीनता, नम्रता और धीरज। आपका सही जवाब होगा डी, दीनता, नम्रता और धीरज। इफिसियों 4 का 2। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। आपका तीसरा सवाल है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को क्या नहीं करना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए, उदास, बी, उत्साही, सी, अपमानित, डी, शोकित। आपका सही जवाब होगा डी, शोकित। इफिसियों 4 का 30। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आपका चौथा सवाल है, कौन अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं? आपका ऑप्शन है ए, आत्मिक, बी, धार्मिक, सी, सांसारिक, डी, अन्य जातियों। आपका सही जवाब होगा डी, अन्य जातियों। इफिसियों 4 का 17। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। आपका पांचवा सवाल है, क्रोध तो करो पर क्या मत करो? आपका ऑप्शन है ए, प्रेम, बी, समर्पण, सी, धैर्य, डी, पाप। आपका सही जवाब होगा डी, पाप। इफिसियों 4 का 26। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। आपका छठवां सवाल है, किसके द्वारा हमें छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई? आपका ऑप्शन है ए, धरती के सभी महात्मा, बी, पवित्र आत्मा, सी, पौलुस, डी, यीशु मसीह। आपका सही जवाब होगा बी, पवित्र आत्मा। इफिसियों 4 का 30। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आपका 7वां सवाल है, और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्या न रहे? आपका ऑप्शन है ए, आत्मिक उत्साह, बी, संतुष्टि, सी, अपराध, डी, क्रोध। आपका सही जवाब होगा डी, क्रोध। इफिसियों 4 का 26। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे।
आपका 8वां सवाल है, पौलुस परमेश्वर के लिए कैदी क्यों बना? आपका ऑप्शन है ए, बुलाहट के योग्य बनने के लिए, बी, परमेश्वर की योजना के अनुसार, सी, आत्मिक संबंध की तलाश में, डी, धर्म और न्याय की सेवा के लिए। आपका सही जवाब होगा ए, बुलाहट के योग्य बनने के लिए। इफिसियों 4:1। सो मैं जो प्रभु में बंधा हुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। आपका 9वां सवाल है, किसने कहा कि मैं सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ? आपका ऑप्शन है ए, सभी प्रेरित लोग, बी, धरती पर आए सब उत्पन्न लोग, सी, पौलुस, डी, धरती पर सभी धार्मिक गुरु। आपका सही जवाब होगा सी, पौलुस। इफिसियों 3:8। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। आपका 10वां सवाल है, भीतरी मनुष्यत्व को कैसे सामर्थ पाना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए, सत्य के ज्ञान से, बी, परमेश्वर की आत्मा से, सी, समर्पण और सेवा से, डी, प्रेम और क्षमा से। आपका सही जवाब होगा बी, परमेश्वर की आत्मा से। इफिसियों 3:16 कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आपका 11वां सवाल है, विश्वास के द्वारा मसीह कहाँ बसा हुआ है? आपका ऑप्शन है ए, आत्मा में, बी, सोच में, सी, स्वभाव में, डी, हृदय में। आपका सही जवाब होगा डी, हृदय में। इफिसियों 3:17 और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। आपका 12वां सवाल है, हम शारीरिक रीति से क्या है? आपका ऑप्शन है ए, प्राकृतिक, बी, सांसारिक, सी, अन्य जाति, डी, भौतिक। आपका सही जवाब होगा सी, अन्य जाति। इफिसियों 2:11 इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं वे तुमको खतना रहित कहते हैं। आपका 13वां सवाल है, कोने का पत्थर कौन है? आपका ऑप्शन है ए, परमेश्वर की आत्मा, बी, प्रेम और क्षमा, सी, धरती के सभी, डी, मसीह यीशु। आपका सही जवाब होगा डी, मसीह यीशु। इफिसियों 2:20 और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नेव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो। आपका 14वां सवाल है, हमारा उद्धार कैसे हुआ? आपका ऑप्शन है
ए विश्वास से, बी धर्म से, सी कर्मों से, डी अनुग्रह से। आपका सही जवाब होगा ए विश्वास से। इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आपका 15वां सवाल है, परमेश्वर ने कैसे दोनों को एक देह बनाया? आपका ऑप्शन है ए प्रेम के साथ, बी आत्मा के संयोग से, सी क्रूस पर बैर को नाश करके, डी आत्मिक संबंध के माध्यम से। आपका सही जवाब होगा सी क्रूस पर बैर को नाश करके। इफिसियों 2:16। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। आपका 16वां सवाल है, हम क्यों बनाए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए सेवा के लिए, बी भले कामों के लिए, सी परमेश्वर के महिमा लिए, डी सत्य कर्मों के लिए। आपका सही जवाब होगा बी भले कामों के लिए। इफिसियों 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आपका 17वां सवाल है, उद्धार क्या है? आपका ऑप्शन है ए पापों से मुक्ति, बी परमेश्वर का दान, सी सत्य का ज्ञान, डी आत्मिक स्वतंत्रता। आपका सही जवाब होगा बी परमेश्वर का दान। इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आपका 18वां सवाल है, बाइबल की सबसे छोटी आयत सिर्फ 2 शब्दों में। आपका ऑप्शन है ए यूहन्ना, बी लूका, सी मत्ती, डी मरकुस। आपका सही जवाब होगा ए यूहन्ना। यूहन्ना 11:35। यीशु रोया। आपका 19वां सवाल है, परमेश्वर का दान क्या है? आपका ऑप्शन है ए शांति, बी आनंद, सी प्रेम, डी उद्धार। आपका सही जवाब होगा डी उद्धार। इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आपका 20वां सवाल है, किसके द्वारा हमें छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा है? आपका ऑप्शन है ए प्रेरित लोगों के माध्यम से, बी शुद्ध आत्मा, सी यीशु मसीह के लहू द्वारा, डी सत्य के द्वारा। आपका सही जवाब होगा सी यीशु मसीह के लहू द्वारा। इफिसियों 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा
उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है।